हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल। एंड आज हम बात करेंगे आधुनिक कला के विभिन्न संस्थानों के, क्योंकि संस्थानों में पिछली बार से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो थोड़ा सा इससे भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपके बस उसी से रिलेटेड है, ग्रुप कौन सा बना था, ठीक है, और कहाँ पे कौन से विद्यालय बने थे। तो बात करते हैं पैग। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप कौन सा बना था? पैग बना था। ठीक है, तो पैग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। इसको इस तरह से कर सकते हैं कि बॉम्बे के लोग ना कुछ ज़्यादा ही पैग वैग बना करके पीते हैं, है ना। तो कब? 1948 में हुआ था। ठीक है, पैग की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1949 में बॉम्बे में ही हुई थी। ठीक है, 1949 में। ठीक, प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्क राज आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्क राज आनंद ने। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 में हुई थी। शिल्पी चक्र की, किसकी? शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1943 में ही प्रदोष दास गुप्ता ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि शिल्पी चक्र की बात हो रही है, तो कब हुआ था? 25 मार्च 1949 में। अगर पैग की बात होगी तो कब हुई थी? 1948 में। अब कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, कलकत्ता ग्रुप ये देखिए और ज़्यादा पुराना है ये। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। पैग 8, बहुत सारे पैग बने थे। ठीक है, पैग 8 की स्थापना किसने की थी? तो 1967 में हुई थी। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। ठीक, मद्रास चोल मंडल की स्थापना कब हुई थी? ये सारे के सारे जो है ना, ये संस्थान हैं। ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से अपना एक ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद ये लोग एक ही बाद में जो है वो चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो अब देखिए मद्रास चोल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। मद्रास चोल मंडल की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो KS पनिकर ने की थी, KCS पनिकर ने। ठीक है, मद्रास के बाहर स्थित एक गांव में किया था उन्होंने। ठीक है, मद्रास चोल मंडल। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मद्रास चोर मंडल। ठीक है, तो चोर लोग क्या होते हैं? जो गांव होते हैं ना, गांव के बाहर। ठीक है, गांव के बाहर ये एक गांव में थे। ठीक है, मद्रास से बाहर एक गांव में थे। और किसने? क्या बोलते? KCS पनिकर ने। अब केरल कला मंडल की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1930 में त्यागराज, यानी कि केरल वाला और पुराना हो गया है ना। 1930 में त्यागराज ने की थी। अब ग्रुप 7 की बात करें तो ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई थी? 1859 में। तो कब हुई थी? 1859 में। ये पूरे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो भी मैंने आपको 8-9 बताए हैं, तो उसकी आप जो है स्थापना की ज़रूर सन याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ग्रुप 9, ठीक है, ग्रुप 9 की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अब अननोन ग्रुप, यानी कि जिसका ग्रुप का नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, उस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अब बात आते हैं हमारे शांति निकेतन की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बनने शुरू होते हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और शांति निकेतन के विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। मतलब 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1920 में इसमें कला भवन बना था। ठीक है, और विश्व भारती की स्थापना इसमें 1921 में हुई थी। शांति निकेतन का एक भवन, शांति निकेतन का भवन कब तैयार हुआ था? तो 1860 में तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1860 में तैयार हो गया था। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1942 के दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1942 में दिल्ली में हुई थी। शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1926 में दिल्ली में ही हुई थी। कॉलेज के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। कलकत्ता, कलकत्ता से तो नाम ही पता है कि कलकत्ता जो है कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
तो 18, ठीक है, कब हुई थी? 1850, कब हुई थी? 4 में, ठीक है, 1854 में। कब? कलकत्ता कला विद्यालय। अब कलकत्ता के बाद आता है बम्बई। बम्बई कला विद्यालय कब हुआ था? 1857 में, ठीक है। और उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, ठीक है, जयपुर की भी कब हुई थी? 1857, यानी कि जब जो है बम्बई में हुई थी उसी समय कब हुआ था? जयपुर में भी स्थापना हुई थी, ठीक है। और कलकत्ता में कब हुई थी? 1854 में, ठीक। अब बात आती है मद्रास की। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये सबसे पुराना है, ठीक है। मद्रास कला विद्यालय अगर पूछा जाता है सबसे पुराना कला विद्यालय कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास कला विद्यालय जो सबसे पुराना है, ठीक है। तो 1850 में हुई थी, 1850 में। और किसने किया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर हंटर ने। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1888 में फॉरेस्ट ने की थी, ठीक। लखनऊ में कला एवं शिल्प विद्यालय, ये तो काफ़ी ज़्यादा नया बन गया था, फिर 1911 में हुआ था। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो नेथेलियन हर्ड थे। मियो, अब देखिए ये पाकिस्तान का है, ठीक है। मियो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में लाहौर में। अब हम लाहौर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 1875 इस समय पाकिस्तान जो था वो भारत में ही था, ठीक है, भारत का ही एक पार्ट माना जाता था। उसके बाद 1947 में उसको अलग कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 1875 की, तो जाहिर सी बात है हमें लाहौर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो लॉकवुड किपलिंग थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1857 में बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, ठीक है। अब इसकी बात करें, जे स्कूल ऑफ आर्ट ये कहाँ है? ये बॉम्बे में है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था बॉम्बे का, ठीक है, कि बॉम्बे में और उसी समय जयपुर में भी हुई थी स्थापना। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी भाई टाटा के दान से हुई थी, ठीक। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो लॉकवुड किपलिंग थे इसके प्रथम प्रधानाचार्य। अब देखिए मद्रास में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1850 में अंग्रेज़ों ने किया था। कब? 1850 में अंग्रेज़ों ने किया था मद्रास में आर्ट कॉलेज की स्थापना। वही सी बात है, हर जगह तो यही लोग करते थे, अंग्रेज़ लोग, क्योंकि अंग्रेज़ लोग ही थे उस समय हमारे यहाँ पे। कलकत्ता के आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1854 ईसा में E.V. हैवेल ने। E.V. हैवेल ये विदेशी नहीं है, ठीक है, विदेशी हैं लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रति जो है काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था E.V. हैवेल ने। लाहौर में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1857 में समरेंद्र नाथ ने की थी, ठीक। अब बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी, ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है। लखनऊ में आर्ट कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1911 में हुई थी, ये तो पढ़ा था हमने, लेकिन किसने की थी? तो आसित कुमार हालदार ने की थी। किसने? आसित कुमार हालदार ने की थी। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि यूपी में ही आता है, लखनऊ के बारे में पढ़ना है हमें ज़्यादा, इलाहाबाद के बारे में इसी से क्वेश्चन से याद आते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1942 में क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने की थी, ठीक। ललित कला अकादमी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारतीय कला का देश विदेश में प्रचार करने के लिए। देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारतीय कला का देश विदेश में प्रचार करने के लिए हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का पूर्व नाम क्या था? तो राष्ट्रीय कला परिषद नाम था। राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1983 में हुई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ठीक है, ठीक। तो
अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 15 मार्च 1958 हुई थी। मैं बता रही हूँ उसको आप कहीं लिख करके इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ मैन के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1861 में लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, इसके पितामह कौन थे, तो लॉर्ड कनिंघम थे। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1774 में विलियम सर जॉन ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना किसने की थी, तो ठीक है किसने की थी, बम्बई साहित्यिक समाज ने की थी। बम्बई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और किसने की थी, 1954 के माधव ठीक है सातवलेकर ने की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तक और लेखक के नाम पूछ, ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इंडियन पेंटिंग पारसी ब्रांच है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट आनंद कुमार स्वामी ने किया था। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट हर्बर्ट रीड ने किया था। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड सेम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर्स का जेम्स फर्ग्यूस ने किया था। ठीक है, इंडियन आर्ट एट दिल्ली सर जॉर्ज वॉट ने किया था। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग E.V. हैवल ने किया था। ठीक है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट सेम E.V. हैवल। इंडियन आर्किटेक्चर द बंगाल पैट्स एंड अजंता फ्रॉस्कोस। ठीक, और ये आइडल्स ऑफ ईस्ट ये तो इसमें नहीं, लेकिन यहाँ तक जो है किसने किया था, E.V. हैवल ने किया था। ठीक है, आइडल्स ऑफ ईस्ट ओकापुरा ने किया। आर्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन किसने किया था, विंसेंट स्मिथ ने किया था। इंडियन ड्राइंग्स आनंद कुमार स्वामी ने दिया था, मतलब लिखा था। द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडियन एंड सिलोन E.K. स्वामी सेम। ठीक है, राजपूत पेंटिंग द मिरर ऑफ चर्चियर। ठीक है, द डांस ऑफ शिवा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड आयरनो इंडोनेशियन आर्ट। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ आर्ट। ठीक है, इतना पूरा किसने किया था, हमारे A.K. स्वामी ने। ठीक, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्क राज आनंद ने लिखा था इसको। इंडियन स्कल्पचर स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। शिल्प रत्न श्री कुनेर ने लिखा था इस किताब को। हिमालयन आर्टिस्टिक एनाटॉमी अविनाश टैगोर ने। इंडियन मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धा इसके सिस्टर निवेदिता ने इसको लिखा था बुक को। ठीक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब ठीक, तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स ठीक है V.C. आचार्य ने किया था। कांगड़ा पेंटिंग V.C. आचार्य ने। और राष्ट्रीय आदर्शवाद के दर्शन A.K. स्वामी ने। ये देखिए, आधुनिक कला के चित्रकारों के नाम, जन्म तिथि तथा जन्म स्थान इसमें से आ ही जाता है, तो ये पूरा एक साथ दिया गया है। मैं इसका जो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, जिसको आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करें तो 1848 में केरल के त्रवणकोर में, ठीक है, जिला किलिनूर, ठीक है, गांव में, तो ऐसे ही करके ये पूरा जो है आपको जितना भी है, ठीक है, जितने भी हमारे समकालिक लगभग 55 कलाकार एक साथ हैं, जिसकी आपको जन्म तिथि और जन्म स्थान एक जगह पे मिल जाएगा, जहां आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए जितने भी कलाकार हैं, ठीक है, हालांकि इसका मैं PDF कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ इनका एक साथ, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारे टोटल कितने हैं, 55 कलाकार हैं, जिनका एक साथ जो है पूरा आपको जन्म स्थान, ठीक है, और कब जन्म हुआ था उसके बारे में डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा।
देखिए, बात करेंगे अगर हम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है समसामयिक कलाकार की, इसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि एक एक इसमें से लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।